फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ उसके रिज़ल्ट प्लांट पर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और मैं अपने गार्डन में भी आपको कुछ पौधों पर इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगी जिसे मैंने पिछले महीने इसको इस्तेमाल किया था। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आप देख रहे होंगे ये एलोवेरा है। एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लांट के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। पौधे में यदि ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ को बढ़ाता है। पौधे फल फूल सब्जियों से भर जाते हैं। साथ ही एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं। आप मेरे गार्डन को देख रहे होंगे, इस गर्मी में भी कितना हरा भरा है। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, लीफी प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, सभी में बेहतरीन ग्रोथ है और पत्तियाँ हरी भरी चमकदार हैं। करी पत्ता का प्लांट देख रहे होंगे, मई जून की गर्मी में बिल्कुल सूख जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, लेकिन इस समय मेरा पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और पूरी तरह से हरा भरा बना हुआ है। उसी तरह से अपराजिता में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बात करें सब्जियों के पौधे की तो ये लौकी का प्लांट है और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे फल भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो गर्मियों के मौसम में आप भी अपने पौधों से इसी तरह से फल फूल सब्जी पा सकते हैं यदि सही तरीके से आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ये भिंडी का प्लांट है और देखो इसमें भिंडी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है। मैं समय समय पर इन्हें हार्वेस्ट भी करती रहती हूँ। पूरे पौधे इस समय सब्जियों से लदे हुए हैं, चाहे वो टमाटर का पौधा हो, मिर्च का प्लांट हो। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि उनके प्लांट गर्मी में लगभग सूख जाते हैं। फूल फल देना तो बहुत दूर की बात है, पौधा सूखकर मर ही जाता है। तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अपने पौधे में आप जितना हो सके कम फर्टिलाइज़र डालें और यदि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही हो, क्योंकि इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। ये मेरा मोगरा गुलाब फूलों से भरा हुआ है और इतनी गर्मी में भी आप देख रहे होंगे जहाँ पौधों की पत्तियाँ झुलस जाती हैं वहाँ मेरे प्लांट्स में नई ग्रोथ हो रही है। पौधे अपने पूरे आकार में फूल दे पा रहे हैं, कलियाँ भी अच्छी तरह से खिल रही हैं। तो एलोवेरा फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एलोवेरा की एक अच्छे जेल वाली लीफ को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 1 मुट्ठी एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं। किसी प्लास्टिक जार में आप इसको बना सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा है तो और भी अच्छी बात है, आप उसमें भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें ले लिया है 1 लीटर पानी। आगे चलकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स के लिए ये काफ़ी है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ का। आपको पुराना गुड़ लेना है। देखिए गुड़ से आपको डाउट होता होगा कि प्लांट में चींटियाँ हो जाती हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में चींटियाँ नहीं होंगी, बल्कि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होगी, उसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होंगे और इसमें मौजूद आयरन फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पौधे को अच्छी बढ़त देंगे। तो मैंने ये पुराना गुड़ लिया हुआ है, आपके पास नहीं है तो आप जो भी गुड़ उपलब्ध है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। आपको 1 लीटर पानी के लिए लगभग 5 ग्राम गुड़ लेना है। एक छोटा सा टुकड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से गुनगुने पानी में इसको घोल लें और इस पानी को आपको इसी एलोवेरा वाले पानी में अच्छी तरह से मिला देना है। गुड़ का इस्तेमाल करने से एक और फ़ायदा होता है, फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। अब हमें फर्टिलाइज़र की पावर को और भी बढ़ाना है और ये फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड की तरह काम करे, तो इसके लिए मैंने लिया है इसमें नीम की पत्तियों को। नीम की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी ये नीम की ताज़ी पत्तियाँ ली हुई हैं, इनको भी इसी में डाल लेना है। यदि आप नीम खली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप 2 से 3 छोटा चम्मच नीम खली डाल सकते हैं। इससे मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट फंगस चींटियाँ होंगे तो वह खत्म होंगे और पौधा इंसेक्ट फ्री रहेगा। सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। यूँ तो इसको बनने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है, लेकिन फ्रेंड्स अभी गर्मियों के दिन हैं, इसलिए 2 से 3 दिनों में ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे ढककर आपको सेमी शेड एरिया में रखना है।
कम से कम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। इसको चेक करने का तरीका है, देखिए एलोवेरा के टुकड़े पूरी तरह से गल गए हैं। इसका मतलब ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको पानी में स्टोर करके इसको नहीं रखना है। आपको इसको जब भी आप बनाते हैं तो 2 से 3 दिन में यूज़ कर लेना है। तो इसको आप छान लें। अच्छी तरह से छानने के बाद आपको इसे डाइल्यूट करना होगा। फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, आपको तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप इसको अपने प्लांट की मिट्टी में डालें। छानने के बाद 3 से 4 गुना आपको इसमें सादा पानी मिला लेना है। बिना डाइल्यूट करे इसका पौधों पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, जब भी प्लांट पर आप यूज़ करें, विशेषकर गर्मियों में, तो उन्हें डाइल्यूट ज़रूर कर लें। अब आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में डाल देना है। छोटा पॉट है 50 से 100 ml दें, बड़ा है तो 100 से 150 ml दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। थैंक यू।